हनुमान चालीसा के ये 3 रहस्य आपको अवश्य चौंका देंगे। दोस्तों, आप सभी का ऑफिशियल रहस्य टीवी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, राम भक्त हनुमान जी को कौन नहीं जानता। जब भी आपके मन में हनुमान जी का ख्याल आता है तो आपके मन में तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा का ख्याल तो आता ही होगा। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा को 16वीं शताब्दी में लिखा था। कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा को तब लिखा था जब वे अकबर की कैद में थे। उस समय से तो यह भी बात प्रचलित है कि हनुमान चालीसा के लिखते ही अकबर के महल पर सैकड़ों बंदरों ने हमला बोल दिया था। इसके बाद डरकर अकबर ने संत तुलसीदास जी को आजाद कर दिया। परंतु दोस्तों, 16वीं सदी में लिखी गई हनुमान चालीसा में कुछ ऐसा भी लिखा है जिसे पढ़कर आज का आधुनिक विज्ञान भी हैरान रह जाता है। तो आज ऑफिशियल रहस्य टीवी यूट्यूब चैनल के द्वारा हम ऐसे ही 3 रहस्यों को उजागर करेंगे। हनुमान चालीसा में ब्रह्मांड का रहस्य किस प्रकार छिपा है, यह भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। रहस्य नंबर 1, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का मापन। सबसे पहला रहस्य तो यही है कि हनुमान चालीसा में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का वर्णन किया गया है। दोस्तों, आप तो यही सोच रहे होंगे कि इतनी बार हनुमान चालीसा पढ़ डाली लेकिन उसमें तो कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है। तो जरा हनुमान चालीसा के श्लोक क्रमांक 18 पर फिर से अपनी नजर दौड़ाएं। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योर ताहि मधुर फल जानू। एक युग 12,000 वर्ष, एक सहस्र 1,000 वर्ष, एक योजन 8 मील, एक मील 1.6 किलोमीटर। तो युग सहस्र योजन का अर्थ हुआ कि इन तीनों का गुणनफल 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर हुए। तो आजकल नासा जैसे बड़ी संस्था 5वीं सूर्य और पृथ्वी के बीच का अंतर लगभग 15 करोड़ किलोमीटर ही बताती है। तो इस पंक्ति का मतलब यही है कि आपने 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित सूर्य को मधुर फल समझकर खाने का प्रयास किया। रहस्य नंबर 2, डिमिन्यूटिव और जाइगेंटिक फॉर्म। दोस्तों, हमें बचपन से ही स्कूल में यह सिखाया गया है कि बिना किसी ऊर्जा के किसी का भी द्रव्यमान बढ़ाना असंभव है। जरा सोचिए कि क्या कोई इंसान अपने शरीर को बड़ा या छोटा कर सकता है। तो अब आपको मार्वल का सुपर हीरो एंटमैन याद आ रहा होगा, जिसके पास अपने शरीर को बड़ा या छोटा करने की काबिलियत है। अगर आपने रामायण पर गौर किया होगा तो हनुमान जी के पास भी ऐसी ही एक शक्ति थी। हनुमान जी अपनी इच्छानुसार अपने शरीर का आकार छोटा या बड़ा कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का श्लोक नंबर 9 और 10 जरा ध्यान से पढ़ें। सूक्ष्म रूप धरी सियन्हि दिखावा, विकट रूप लंक जरावा, भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। यदि आप सोच रहे हो कि हनुमान जी अपने शरीर को कितना छोटा या बड़ा कर सकते थे, तो आपको इस सवाल का जवाब रामदास स्वामी जी के मारुति श्लोक में मिलेगा। इसमें साफ साफ कहा गया है कि हनुमान जी का आकार एक परमाणु से लेकर एक ब्रह्मांड जितना बड़ा हो सकता है। रहस्य नंबर 3, सहस्र सिर वाला सांप या शेषनाग। हिंदू पुराणों में अनंत शेषनाग के बारे में लिखा गया है। कहा जाता है कि अनंत शेषनाग ऐसे नाग हैं जिनके 1000 सिर हैं। इतना ही नहीं, इस अनंत शेषनाग का संबंध सीधा समय से है। कहा जाता है कि जब शेषनाग सीधा होता है तब समय आगे की ओर चलता है। इसी चलने के कारण ब्रह्मांड का निर्माण होता है। और जब यह शेषनाग कुंडलित हो जाता है और गोल आकार बना लेता है तो इस संसार का विनाश हो जाता है। जब सब कुछ समाप्त हो जाता है तब केवल और केवल एक ही चीज बची रह जाती है और वो है शेषनाग। इसी कारण से इन्हें शेष कहा जाता है, यानी कि बचा हुआ। इसीलिए पुराणों में भी कहा गया है कि शेषनाग ब्रह्मांड के निर्माण से पहले से ही जिंदा है और यह कभी मर नहीं सकता। इसी कारण से इन्हें अनंत शेषनाग भी कहा जाता है। हनुमान चालीसा में भी यही कहा गया है। सहस बदन तुम्हारो यश गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे, संकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहीशा, जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कभी कोविद कह सके कहाँ ते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। अर्थात वह 1000 सिर वाला शेषनाग भी तुम्हारा यश गाएगा, जिससे हमें फिर से एक बार शेषनाग के होने की पुष्टि मिलती है। वैसे तो समय से जुड़े शेषनाग के बारे में और भी कई रोचक चीजें मौजूद हैं। तो अगर आपको यह रहस्य से भरी जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने तक ही सीमित न रखें और अपने मित्रों को भी शेयर अवश्य करें। अगर कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही आपने अभी तक ऑफिशियल रहस्य टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें।